Hello class, today we will continue our chapter. Okay beta, and today's our topic is controversies regarding emergency. कि emergency को लेकर क्या क्या विवाद चल रहे थे, ठीक है। कि जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिशियन emergency के फेवर में अपने व्यूज़ दे रहे थे और बहुत सारे किसके emergency के अगेंस्ट थे। वो सारे हम इस टॉपिक में रीड आउट करेंगे बेटा। Emergency is the one of the most controversial episode in Indian politics. One reason is that there are differing views point about the need to declare emergency. It was very important episode. You can say important issue of our history. First time in India 1975 under Article 352 emergency was imposed. तो बेटा ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत कंट्रोवर्शियल है. What is the reason behind this? Because the many leaders, political leaders, are in the favor of the emergency, and many were against in the emergency. Okay. Another reason is that using the power given by the constitution, the government practically suspended the democratic functioning. यहाँ पे बेटा क्या है, जो अनदर रीज़न है, सेकंड रीज़न क्या है, क्यों कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बेटा उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी ने सारी की सारी पावर्स का, जो डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर्स होती है उसका मतलब अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना शुरू कर दिया था. जो आपके डेमोक्रेसी होता है उसके बिल्कुल उसको क्या कर दिया था, मतलब डेमोक्रेटिक पावर के अंदर जो हमारे पास सभी के पास पावर्स होती है, राइट्स होते हैं, वो सारे क्या हो गए थे, ख़त्म कर दिए थे एज ए एमरजेंसी लगाकर. ठीक है. As the investigation by the Shah Commission after the emergency find out there were many excesses committed during the emergency. Finally, there are varying assessment of what the lessons of emergency are for the practice of democracy in India. बेटा जो शाह कमीशन ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसके बाद उसने जो अपने रिजल्ट्स बताए, ठीक है. अब ये क्या है कि यहाँ पे जो आपके शाह कमीशन बैठाया था किस चीज़ की इंक्वायरी के लिए, जो इमरजेंसी की इंक्वायरी के लिए, उसने मतलब उसके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग उसके बाद हमें बहुत सारे लेसन्स मिले किस चीज़ के बेटा, कि कैसे हम अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन कर सकते हैं. क्लियर. लेट अस लुक एट दीज वन बाय वन. चलो अब उसके बारे में हम रीड आउट करते हैं. वॉज द एमरजेंसी नेसेसरी. यहाँ पे क्या है कि क्या इमरजेंसी लगाना, आपातकाल लगाना ज़रूरी था. ठीक है, क्वेश्चन मार्क है बेटा. बिकॉज इन द इमरजेंसी मैनी लीडर्स वर अगेंस्ट द इमरजेंसी एंड मैनी लीडर्स वर इन द फेवर ऑफ द इमरजेंसी. एज यू नो द circumstances of that time the complete country was against the Congress because of the emergency action. Okay. Let's start this topic, that was an emergency was necessary. The constitution simply mentioned internal disturbance as the reason for declaring emergency. बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल क्या आपका मेंशन किया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ओके, एज अ रीज़न फॉर द डिक्लेयरिंग एमरजेंसी. की जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था बेटा, पहले ना इस चीज़ को लेकर कोई ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं था, सिर्फ आपके एक पॉइंट्स गिवन था. इमरजेंसी कब पुट की जाती है, जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है. ठीक है, अब वो या तो थ्रेट हो जाती है, किसी टाइप की कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मूवमेंट्स हो जाते हैं, मतलब उसके बारे में वहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है. एज यू नो दैट इन आवर कंट्री everything is in written and we have to follow all the written rules and regulation, but related to the emergency nothing was written in the constitution. कुछ नहीं लिखा हुआ था emergency के बारे में. सिर्फ क्या लिखा हुआ था, that simply mentioned internal disturbance as the reason for declaring emergency. Before the 1975 emergency was never proclaimed on this ground. We have noted that agitation were going on in many parts of the country. Was this reason enough for declaring emergency? अब बेटा यहाँ पे क्या आपको क्या किया गया है कि जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस के बारे में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, आंतरिक विवाद हो जाता है कंट्री में, तो हम क्या लगाते हैं, इमरजेंसी इम्पोज करते हैं.
तो यहाँ पे क्या है बेटा, इमरजेंसी इम्पोज करने का, तो आगे जो आपका ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे आपकी कंट्री में क्या हो रहे थे, स्ट्राइक्स हो रहे थे, लोग स्ट्राइक कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे अगेंस्ट थे किसके, कांग्रेस के। तो ये क्या है, इसी की वजह से हमने क्या किया, इमरजेंसी लगा दी। क्या यही रीज़न था इमरजेंसी लगाने का कांग्रेस का? The government argued that in a democracy, the opposition parties must allow the electing ruling party to govern according to its politics. It felt that frequent resources to agitation, protest, and collective action are not good for the democracy. जो बेटा किसके फेवर में थी, जो आपकी गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट के फेवर में थे, इट मीन्स फेवर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। उनके व्यूज़ क्या थे, उनके व्यूज़ थे कि इमरजेंसी लगाना बिल्कुल सही है कांग्रेस का। रीज़न क्या है कि जैसे कि डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी में जैसे अपोजिशन पार्टी बेटा होती है, उसको क्या होता है, राइट होता है कि वो क्या करता है, अपने व्यूज़ रखता है हमारे सामने कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है बेटा कि जैसे उनका व्यू क्या था इमरजेंसी को लेकर कि जैसे कि बहुत सारा स्ट्राइक हो गई थी बहुत बड़े लेवल पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था, डिसेबिलिटीज़ हो गई थी सोसाइटी में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या करना पड़ा बेटा, उसकी वजह से आपकी इमरजेंसी लगाना गवर्नमेंट का एक सही डिसीजन था, ठीक है। द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इन ए डेमोक्रेसी द अपोजिशन पार्टीज मस्ट अलाउ द इलेक्टिंग रूलिंग पार्टी टू गवर्न अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसीज, कि उसको क्या है, पूरा राइट है, लेकिन राइट होने के साथ साथ वो जो अपोजिशन पार्टी का प्रोटेस्ट था और जो कंट्री में, कंप्लीट कंट्री में प्रोटेस्ट हो चुका था, वो आपकी डेमोक्रेसी के लिए क्या था, डेंजर था। इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इमरजेंसी इम्पोज कर दी। ये बेटा किसका आर्ग्यूमेंट है, जो आपके कांग्रेस के फेवर में थे। गवर्नमेंट का आपका आर्ग्यूमेंट था कि जो उन्होंने सिर्फ डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, मतलब कंटिन्यू करने के लिए ही क्या किया, इमरजेंसी इम्पोज की, ठीक है। Supporters of Indira Gandhi also had held that in a democracy you cannot continuously have extra parliamentary policies targeting the government. This leads to instability and distract the administration from its routine task of ensuring development. जो इंदिरा गांधी था, इंदिरा गांधी का आर्ग्यू क्या था बेटा इस चीज़ को लेकर, इंदिरा गांधी ने अपने आप को कैसे प्रूव किया। इंदिरा गांधी का कहना था जैसे कि आपकी डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एवरी अपोजिशन पार्टी कैन प्रोटेस्ट द रूलिंग पार्टी, है ना, कैन शो देयर आइडियाज़, कैन गिव देयर आइडियाज़। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि अगर वो उसको पूरा राइट है, लेकिन अगर वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करे कंटिन्यूअसली, वो क्या करते हैं, अगर प्रोटेस्ट करते हैं, जो बाकी क्या होते हैं, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उससे डिस्टर्ब होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, उसी को कंट्रोल करने में, उसी को मेंटेन करने में लग जाता है, बाकी काम नहीं कर पाता। तो इसीलिए उसने, इंदिरा गांधी ने क्या किया, आर्ग्यू किया कि कंप्लीट सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन किसको, आपकी स्ट्राइक्स को हैंडल करने में लग गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वर्क प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। इसलिए क्या किया, इम्पोज कर दी एमरजेंसी। ओके, you cannot continuously have extra parliamentary politics targeting the government. This leads to instability and disturb the administration from its routine टास्क ऑफ इंश्योरिंग डेवलपमेंट। और जैसे हम अगर अपोजिशन कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करती है और उनके आइडियाज़ को क्या करती है बेटा, उनका अपोज करती है, तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या बेटा, वो भी क्या नहीं होती, अपने वर्क को प्रॉपरली नहीं कर पाती है, ठीक है। ऑल एनर्जीज आर डाइवर्टेड टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि जो सारा का सारा उस टाइम क्या हुआ था, सारा का सारा जो आपका एग्जीक्यूटिव था वो क्या करने में लगा हुआ था बेटा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगा हुआ था। इंदिरा गांधी रोट इन a letter to the Saha Commission that subversive forces were trying to
obstruct the progressive program of the government and were attempting to dislodge her from power through extra constitutional means. उसका क्या मानना था, उसने जब साहा कमीशन को बेटा लेटर लिखा अपनी तरफ से, उसने अपने आप को क्या किया, प्रूफ करने के लिए कि उसने इमरजेंसी क्यों इम्पोज की, तो उसने अपने आप को प्रूफ करने के लिए क्या बेटा क्या बोला कि obstruct the progressive program of the government and were attempting to dislodge her from power through extra constitutional means. कि क्या कर रहे हैं, जो आपकी अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो इंदिरा गांधी को पावर से हटाने के लिए असंवैधानिक काम करते हैं, असंवैधानिक तरीके अपना रहे हैं. मतलब इतना जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया है वो ओनली फॉर द रिमूवल ऑफ द इंदिरा गांधी. इट इज़ जस्ट द ट्रिक ऑफ द opposition party. It is this quotation is given by the Indira Gandhi to the Saha Commission. Okay, some other parties like the CPI that and continue to back the Congress during the emergency also believed that there was an international conspiracy against the unity of the India. It believed that in such circumstances some restriction on agitation were justified. The CPI felt that the agitation led by JP were mainly by the middle classes who are opposed to the radical politics of the Congress party. After the emergency, the CPI felt that its assessment was mistaken and that it was error to have supported the emergency. बेटा जो आपकी CPI पार्टी थी बिफोर द imposition, the CPI was in the favor of the imposition of the emergency, but after the imposition, after imposing the emergency, the CPI realized that इट वॉज ए रॉन्ग एक्शन ऑफ द कांग्रेस, है ना. उसने रियलाइज़ किया कि क्या ये जो एमरजेंसी को इम्पोज करना, एमरजेंसी लागू करना, ये क्या था, एक गलत एक्शन था. किसका, आपकी गवर्नमेंट का. ओके, जेपी एंड मैनी अदर अपोजिशन लीडर फील दैट इन ए डेमोक्रेसी पीपल हैड टू राइट टू पब्लिकली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. अब क्या है बेटा, जो ये आपके सपोर्टर्स थे उस टाइम पे, जो सपोर्टर्स थे उनका व्यूज़ क्या था कि उस टाइम पे इमरजेंसी लगाना क्या था, इम्पोर्टेंट था. रीज़न उन्होंने बता दिया कि उन्होंने अपने आपको प्रूव करने के लिए कुछ आर्ग्यू दिए, ठीक है, वो आपने रीड आउट किए. अब बेटा जो इमरजेंसी के अगेंस्ट थे उनका क्या कहना था, वो मतलब किस बिहाफ पे, ऑन द which basis they are saying that emergency was the wrong step of the Congress. On the other hand, the critics of the emergency argued that ever since the freedom movement, Indian politics had a history of popular struggle. JP and many other opposition leaders felt that in a democracy, people had the right to publicly protest against the government. अब बेटा जैसे जेपी क्या था, जेपी आपके जयप्रकाश नारायण फेमस लीडर थे अपोजिशन के, ठीक है. तो उनका क्या था, उन्होंने क्या कहा कि जैसे कि इंडिया में क्या है, एक ट्रेडिशन है, इंडिया का रिचुअल है. रिचुअल का बेटा जैसे हिस्ट्री में क्या है, अगर हम किसी चीज़ के अगेंस्ट है तो हम अपना प्रोटेस्ट शो करते हैं. एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस इट इज़ दैट राइट इज़ गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड टू एनीथिंग देन वी कैन स्पीक, है ना. वी कैन स्टार्ट द स्ट्राइक, वी कैन स्टार्ट आवर मूवमेंट पीसफुली, है ना. तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे कि आपके गांधी जी, इंदिरा जी ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बड़े लेवल पे, तो उससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, वर्क नहीं कर पा रहा है. तो जेपी नारायण ने क्या आर्ग्यू किया, क्या मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए उसको शाह कमीशन को क्या लिखा कि हिस्ट्री रही है इंडिया की, और ये तो राइट भी है कि हम पीसफुली अगर किसी पॉलिसी के अगेंस्ट है तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, है ना बेटा. अब ये क्या है, द बिहार एंड द गुजरात एजिटेशन वर मोस्टली पीसफुल एंड नॉन वायलेंट. उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि जो बिहार और गुजरात मूवमेंट था, स्ट्राइक थी, वो क्या था, बिल्कुल पीसफुल था. हमने तो गवर्नमेंट के ऊपर मतलब कोई प्रेशर नहीं डाला, कोई नॉन वायलेंस वेपन्स का यूज़ नहीं किया. क्लियर.
Those who were arrested were never tried for any anti-national activity. No cases were registered against most of the detainees. अब उन्होंने मतलब क्या कहा, जैसे कि आज से पहले जो लीडर्स क्या किए गए, जिन लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया इमरजेंसी में, उन लीडर्स ने कोई गैर कानूनी काम या गैर राष्ट्रवादी काम नहीं किया, ठीक है, और उनका आज से पहले कोई केस भी नहीं था, तो उनको किस बिहाफ पे इन्होंने कांग्रेस ने क्या किया, अरेस्ट करा दिया, ठीक है। द होम मिनिस्ट्री विच इज़ इंटरेस्टेड with the responsibility of monitoring the internal situation of the country also did not express any concern about the law and order situation in the country. If some agitation had overstepped their limit, the government had enough routine powers to deal with it. There was no need to suspend its democratic functioning and use draconian measures like the emergency for that. What happened during emergency? The actual implementation of the emergency is another continuous issue. Did the government misuse its emergency power? Were there excesses and abuse of authority? The government said that it wanted to use the emergency to bring law and order, restore efficiency, and above all implemented the pro पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स. अब ये बेटा क्या है, आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है कि क्या एक्चुअल में इमरजेंसी लगाना ज़रूरी था, इतना कंट्रोवर्शियल जो आपका जो इशू है ये इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी इम्पोज करना इतना ज़रूरी था, या फिर गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स का क्या किया, मिसयूज़ किया. वर दे एक्सरसाइज द अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, उन्होंने अपनी जो अथॉरिटी थी उन्होंने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया, गलत यूज़ किया क्या, या फिर कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सिर्फ इमरजेंसी ही क्या था, एक मेन वेपन था, एक मेन मीन था, ठीक है. For this purpose, the government led by Indira Gandhi announced a 20-point programs and declared its determination to implement this program. अब जो इंदिरा गांधी थी बेटा, उसने अपनी 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या किया, प्रस्तुत किया लोगों के सामने. 20 सूत्रीय या 20 पॉइंट्स यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम था वो क्या किया, लॉन्च किया. द 20 पॉइंट्स प्रोग्राम इंक्लूड लैंड रिफॉर्म्स. उन 20 प्रोग्राम्स में क्या थे, 20 प्रोग्राम जो पॉइंट्स प्रोग्राम था, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था या योजना थी, उसके अंडर किस किस चीज़ पे फोकस किया गया बेटा, कौन से 20 पॉइंट्स थे. दैट वाज लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर वेजेस, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इरेडिक्शंस ऑफ बॉन्डेड लेबर एटसेट्रा. ये क्या था, मतलब मोस्टली वो लैंड से डिपेंडेंट था कि लैंड को दोबारा से क्या किया जाए, दोबारा से उसका बंटवारा किया जाए और लैंड में मतलब भूमि में सुधार किया जाए, कैसे उसकी चकबंदी की जाए, उस तरीके से. मतलब ये सारे के सारे प्रोग्राम्स किसके अंडर आते थे, वो 20 जो मेन पॉइंट्स थे, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम था उसके अंडर. ओके. इन द इनिशियल मंथ after the declaration of emergency, the urban middle classes were generally happy over the fact that agitation come to an end and discipline was enforced on the government employees. The poor and rural people also expected effectively implementation of the welfare program and that the government was promising. अब बेटा क्या है, उसके बाद गवर्नमेंट ने जो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम्स का लॉन्च किया था, लोग उसके बारे में मतलब क्या कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये कैसा, अगर ये लॉन्च हो जाता है, ये प्रोग्राम, इस तरीके की स्कीम लॉन्च हो जाती है तो रूरल को क्या बेनिफिट मिलेगा, अर्बन्स को क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है. तो सारी क्लासेस तो उसके बारे में क्या कर रही है, मतलब अंदाज़ा लगा रही है कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसका क्या प्रॉफिट होगा, क्या उसका लॉस होगा, और वो मतलब इन प्रोग्राम्स के लॉन्चिंग के लिए क्या है, प्रिपेयर है, ठीक है. द पुअर एंड रूरल पीपल ऑल्सो एक्सपेक्टेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम that the government was promising. Thus, different section of society had different expectation from the emergency and also different viewpoints about it. जो बेटा क्या है, आपके इमरजेंसी को इम्पोज करने के बाद जो क्या था,
कांग्रेस ने अपनी 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसका जो लोग थे कुछ सेक्शन उस चीज़ को बहुत मतलब पॉजिटिवली ले रखा था उन्होंने, और वो मतलब रिजल्ट के लिए क्या थे, रेडी थे कि किस तरीके का रिजल्ट होगा इमरजेंसी में। जो उनके 20 पॉइंट्स हैं उनसे उसको क्या प्रॉफिट मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, critics of emergency point out that most of these promises by the government remained unfulfilled। अब ये क्या है बेटा, इमरजेंसी की मतलब क्रिटिसाइज करते टाइम एक पॉइंट ये भी आता है कि जितने भी पॉइंट्स ये क्या किए गए, प्रॉमिस किए गए थे, वो सारे क्या हो गए, फेल हो गए बेटा। ठीक है, वो सारे फुलफिल नहीं किए गए। दैट दीज वर सिंपली मीनिंग टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द एक्सरसाइज दैट वर टाकिंग प्लीज। अब ये बेटा सिंपली लोग क्या कहने लगे, मतलब लीडर्स क्या कहने लगे कि वो जो 20 प्रोग्राम्स 20 पॉइंट्स प्रोग्राम्स था वो सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो कंट्री पीपल हैं, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, मतलब जो इमरजेंसी पे जो माइंड था, फोकस था, उसको क्या करने के लिए, लोगों का माइंड वहाँ से डाइवर्ट करने के लिए क्या किया गया था बेटा, आपके ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इन ऑल 676 अपोजिशन लीडर वर अरेस्टेड। टोटल इमरजेंसी में कितने आपके लीडर्स, अपोजिशन लीडर अरेस्ट किए गए बेटा, 676। द शाह कमीशन एस्टिमेटेड दैट Nearly 1,11,000 people were arrested under preventive detention law। अब ये क्या है, आपके कितने लोग, अप्रोक्सीमेट 1,11,000 people were arrested। Several restrictions were put on the press। रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई प्रेस के ऊपर, समटाइम्स विदाउट प्रॉपर लीगल सेंक्शन, और कभी कभी तो अपनी पावर्स का यूज अपने अकॉर्डिंग किया गया। ठीक है, द शाह कमीशन रिपोर्ट मेंशन दैट द जनरल मैनेजर ऑफ द दिल्ली पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन रिसीव्ड वर्बल ऑर्डर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली टू कट इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल न्यूज़पेपर प्रेस एट 2 AM ऑन 26 जून 1975। जो आपकी शाह कमीशन की क्या आई बेटा, रिपोर्ट आई, शाह कमीशन की रिपोर्ट आई, जो इंक्वायरी करने के लिए क्या किया था बेटा, बिठाया था किसकी, इमरजेंसी की। उसकी रिपोर्ट में बेटा क्या आया कि इस मतलब इमरजेंसी में कितने अपोजिशन पार्टी के लीडर, 676 लीडर तो क्या किए, अरेस्ट किए गए, और अप्रोक्सीमेट 1,11,000 पीपल को अरेस्ट किया गया। और जो आपकी एक वर्बल नोटिस के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जो प्रेस की इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या कर दिया गया, कट करा दिया गया था। ओके, electricity was restored 2 to 3 days later after the censorship apparatus has been set up। उसके बाद मतलब जब आपकी इमरजेंसी इम्पोज हुई, उसके 2-3 दिन बाद तक क्या रहा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं हुई, ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि ये बेटा क्या थी, एक प्रॉपर प्लानिंग थी किसकी, कांग्रेस की। ठीक है, वो क्या करना चाहती थी, अपने आप को मतलब अपने आप को गलत तरीके से प्रेजेंट करके लोगों की वोटिंग गेन करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्लियर बेटा, टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन टिल देन, टिल नाउ बेटा। आफ्टर देन we will discuss about the Shaha Commission। Okay, in tomorrow's video we will discuss about the Shaha Commission, that what was the Shah Commission and what was the purpose of it। Okay।